हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल वृद्धि पर। और वृद्धि पर आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक को कवर करने से पहले क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ आप सभी को। तो बेसिकली यहाँ पे दो बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं, मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे The Portrait of a Lady, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, Discovering Tut, The Saga Continues, Landscape of the Soul, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, The Browning Version, The Adventure, and Silk Road. And there is some poem also, A Photograph, Laburnum Top, The Voice of the Rain, Childhood, Father to Son. And there is some chapters in Snapshot also, like The Summer of the Beautiful White Horse, The Address, Ranga's Marriage, Albert Einstein at School, Mother's Day, The Ghat of the Only World, Birth, The Tale of Melon City. यहाँ पर मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपको बता दिए हैं। एक्चुअली अभी जो कमिंग एग्ज़ाम्स आपका होगा तो उसमें 30% का कुछ रिलायबिलिटीज़ हैं, कुछ रिलीव दिया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि ये जो एक पेंडेमिक जो प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से दिया जा रहा है। लेकिन मैं सारे ही चैप्टर्स को अपलोड करूँगी, आप सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। और सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। एक्चुअली खुशवंत सिंह ये एक स्टोरी राइटर हैं, बेसिकली शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और इन्होंने तब से लिखना शुरू किया है। एक्चुअली ये एक डायनेमिक कैरेक्टर है इनका। ये एक लॉयर भी हैं, ये साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। और मतलब इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम और जानें तो मोस्टली इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं। और साथ ही साथ कई बार हम इनकी ऑटोबायोग्राफी को भी देखते हैं जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह की एक राइटिंग है, बहुत फेमस है, द ट्रेन टू पाकिस्तान। ये उस टाइम का एक सिनेरियो दिखाते हैं जब एक पार्टीशन हुआ था भारत का पाकिस्तान का, यानी इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन को बहुत 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 डिफरेंट तरीके से इन्होंने लिखा है। और ये एक नावल है, द ट्रेन टू पाकिस्तान। ये एक नावल है जो बहुत फेमस हुई और इस फेमस पोएम ने खुशवंत सिंह को बहुत फेमस कर दिया। तो चलिए आज हम यहाँ बात करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये जो चैप्टर है ये एक ग्रैंड मदर के बारे में है। और ये ग्रैंड मदर किसी और की नहीं, ये खुशवंत सिंह जो हैं राइटर हैं, जो हमारे, उनकी ग्रैंड मदर हैं। और खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखते हैं। अब आगे थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाएगी, तो चलिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, यानी वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे सभी की ग्रैंड मदर हुआ करती हैं। और वो एक बूढ़ी महिला हैं जैसे सभी की ग्रैंड मदर एक बूढ़ी महिला हुआ करती हैं। साथ ही साथ उनके चेहरे पर बहुत सारे रिंकल्स हैं, बहुत सारी झुर्रियाँ हैं। और फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर, 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से मैं उन्हें रिंकल्स के साथ देख रहा हूँ, यानी मैंने उन्हें यही देखा है कि वो एक बूढ़ी महिला हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग ये कहते हैं कि एक वक्त था कि जब वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, वो बहुत सुंदर थी। हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यही नहीं, उनके एक हस्बैंड भी थे।
बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए यानी राइटर के लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि राइटर ने 20 सालों से जो अपनी ग्रैंड मदर को देखा है, उन्होंने हमेशा उन्हें बूढ़े फेस के साथ, रिंकल फेस के साथ ही देखा है. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. अब साथ ही साथ जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनका पोर्ट्रेट सामने मेंटल पीस के ऊपर लगा हुआ है, लटकाया हुआ है. ये मेंटल पीस फायर प्लेस को बोलते हैं, यानी अंगीठी समथिंग एक जगह. तो यहाँ पर मेंटल पीस पर जो ग्रैंडफादर है उनकी तस्वीर लगाई हुई है, उनकी फ़ोटो लगाई हुई है, और ये जगह ड्राइंग रूम की है. ही वॉर बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, वो टर्बन लगाया हुआ है उन्होंने, पगड़ी पहनी हुई है, और उनके कपड़े बहुत लूज फिटिंग के दिखाई देते हैं, बहुत ढीले ढाले दिखाई देते हैं. हिज लॉन्ग रिंकल्ड बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और जो उनकी जो बड़ी सी एक लंबी सी जो दाढ़ी है, सफ़ेद रंग की दाढ़ी है, वो उनके चेस्ट का बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है, यानी उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है, एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड. और अपनी इसी दाढ़ी की वजह से, अपने इस अपीयरेंस की वजह से जैसे वो दिखाई दे रहे हैं, उस वजह से दादाजी जो हैं वो तकरीबन 100 साल के नज़र आ रहे हैं. आगे देखते हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो मतलब जो ग्रैंडफादर हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि उनके मतलब सिर्फ एक वाइफ या एक बच्चे, इतना ही नहीं बल्कि वो इससे भी ज़्यादा बुज़ुर्ग दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स के ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. कि इतना ही नहीं कि उनकी एक वाइफ है या बच्चे हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहे हैं फ़ोटो में. वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं यानी उनके बहुत सारे और भी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं. इतना उनका फेस बूढ़ा दिखाई दे रहा है, वो इतने बूढ़े दिखाई दे रहे हैं. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जैसा कि लोगों का कहना है कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग रही होंगी, कभी बहुत खूबसूरत रही होंगी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. ये जो विचार हैं ये भी बहुत रिवॉल्टिंग विचार हैं. मतलब ये बिल्कुल सोच समझ से बहुत परे हैं. मतलब ये बिल्कुल सोच पाना बहुत मुश्किल है कि क्या कभी ग्रैंड मदर यंग और प्रिटी रही होंगी. ये राइटर अपने थॉट्स बता रहे हैं. शी ऑफन टोल्ड अस for the games she used to play as a child. तो कभी कभी दादी माँ बताती हैं कि वो किसी टाइप के गेम खेला करती थी. मतलब क्या कभी दादी माँ, मतलब दादी माँ जो सामने दिखाई दे रही हैं, क्या भी वो कभी गेम खेला करती थी, कभी वो बच्चों के जैसे खेला करती थी. इट्स रियली हार्ड टू बिलीव. तो आगे कहते हैं, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. We treated it like the fable. तो क्या होता है कि जो ग्रैंड मदर हैं वो कभी कभी अपने उन गेम्स के बारे में बताती थी, जो गेम्स वो बचपन में खेला करती थी, और कभी कभी उनकी ये सारी बातें ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल एब्जॉर हैं, बिल्कुल अनडिग्निफाइड हैं, और ऐसे बात कर रही हैं जैसे मानो कोई फेबल, कोई कहानियाँ बता रही हों. कोई माना कोई प्रिस्ट है, प्रिस्ट जैसे कोई कहानी बताता है, कोई पुजारी कहानियाँ बता रहा है, ऐसे दादी की कहानियाँ हम सुना करते थे. मतलब दादी अपनी गेम्स के बारे में बता रही हैं, दादी अपनी खेल के बारे में बता रही हैं, इससे भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता रही हैं. तो ये जो राइटर हैं वो, उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं, ये दीज आर द फेबल्स. आगे देखते हैं. द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. प्रॉफिट्स का मतलब वो जो भी पुजारी हैं, बिल्कुल ऐसे लग रही हैं दादी कि बिल्कुल जैसे कोई पुजारी किसी कहानी को बता रहा हो, ऐसे ही वो कहानियाँ सुनाती रहती हैं. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. यहाँ पे जो इनका अपीयरेंस है, ग्रैंड मदर का अपीयरेंस है, वो कैसी दिखती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो हमेशा थोड़ा सा फैट हैं, मतलब थोड़ी सी सेहत में हैं, थोड़ा सा छोटे कद की हैं,
और वो कमर को थोड़ा सा झुका कर चलती हैं, थोड़ा बेंट होकर चलती हैं. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनके चेहरे पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस मतलब बहुत सारी लाइनिंग्स हैं, जिनको रिंकल्स कह सकते हैं. ये सारी लाइनिंग जो हैं वो इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही हैं. इट मीन्स जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की हैं. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, एज वी हैड नोन हर, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर. मतलब जब से हमने उन्हें देखा है तब से ही वो बहुत बूढ़ी हैं, और शायद वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हैं कि अब इससे ज़्यादा कोई बूढ़ा नहीं हो सकता है. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. क्योंकि राइटर उन्हें सेम इसी एज में, इस अपीयरेंस में पिछले 20 सालों से देख रहे हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी ऑलवेज ब्यूटिफुल. शायद वो कभी सुंदर रही हों लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. अब यहाँ पर ये शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी का मतलब उन लोगों के कहने से है जो राइटर को बताते हैं कि नहीं, दादी माँ कभी बहुत सुंदर थी. तो यहाँ पर राइटर कंफ्यूज है क्योंकि उसने कभी दादी को सुंदर नहीं देखा, यंग नहीं देखा. तो शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, ये इस वाले सेंटेंस का मीनिंग है. बट शी ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर हैं. ये उसकी फीलिंग्स हैं राइटर की, जो अपनी दादी माँ को अपने सामने देख रहा है. तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझें. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब यहाँ पे हम देखते हैं she hobbled about the house in spotless white means जो दादी माँ है, दादी हॉबल्ड का मतलब होता है कुबड़ निकल आना. तो दादी माँ जो है थोड़ा सा बेंट करके चलती हैं, तो उनका जो कुबड़ निकला हुआ है तो उसकी वजह से वो पूरे घर में, मतलब एक पूरे घर में अगर कोई लेडी दिखाई दे रही हैं थोड़ा सा झुक के चलती हैं. और उनके जो कपड़े हैं वो हमेशा स्पॉटलेस है, मतलब इतने वाइटिश कपड़े वो पहनती हैं, उजले हुए कपड़े पहनती हैं. और साथ ही साथ उनके हाथ में हमेशा, उनकी कलाई में हमेशा उनके हाथ में एक माला है जिसको वो बीड्स करती रहती हैं, जिसको वो जपती रहती हैं, और कुछ ना कुछ वो बुदबुदाती रहती हैं. और अपने स्टूप को, अपने कमर को, मतलब अपने जो उनका जो कुबड़ है उसको बैलेंस करते हुए दादी माँ जो है वो हमेशा चलती रहती हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली. अब ये लॉक्स, सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है जो उनके सफ़ेद हो चुके बाल हैं, राइटर उसे सिल्वर लॉक कह रहा है. तो जैसे चांदी से दिखने वाले जो सफ़ेद रंग के बाल हैं दादी माँ के, वो उनके चेहरे पर, उनके पेल से चेहरे पर, पीला पीला से जो उनका चेहरा हो रखा है उस फेस पर वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं. puckered faces and her lips constantly moved in. और उनके जो लिप्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं. एक inaudible prayer, एक प्रेयर जो हमेशा उसको वो करती रहती हैं, लेकिन उस प्रेयर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती है, पर महसूस होता है कि वो कोई ना कोई प्रेयर कर रही हैं. Yes, she was beautiful. She was like a winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अब यहाँ पर राइटर बताता है कि सच में जो दादी माँ हैं वो बहुत सुंदर हैं, वो बहुत प्यारी हैं, और साथ ही साथ उनके जो होंठ हैं जो कंटिन्यू प्रार्थना में हिलते रह रहे हैं, वो ऐसी दिख रही हैं जैसे मानो, जैसे जो पर्वत होते हैं, पर्वत में जो विंटर लैंडस्केप है, यानी जो लैंडस्केप का मतलब होता है जो प्राकृतिक दृश्य है, यानी जो नेचुरल सिनेरियो दिखाई देता है विंटर के टाइम का, तो बिल्कुल उसकी जैसे दिखाई दे रही हैं दादी माँ, बिल्कुल ऐसे वैसी दिखाई दे रही हैं. और साथ ही साथ उनके जो सफ़ेद कपड़े हैं, जिस ढंग से वो उन्होंने कैरी किया हुआ है, पहना हुआ है, और उनकी जो सांसें हैं, उनकी जो ब्रीथिंग है उसमें बहुत शांति है,
और बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट, बहुत संतोष है और बहुत शांति है। आगे देखते हैं हम। आगे राइटर कहते हैं, लिखते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। तो बोलते हैं कि जो ग्रैंड मदर हैं और जो राइटर हैं, ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यानी राइटर और ग्रैंड मदर ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब राइटर के जो पेरेंट्स हैं, जब पेरेंट्स उन्हें छोड़कर शहर आ गए थे, मतलब काम की तलाश में या कैसे भी, जब वो शहर आ गए थे उनके पेरेंट्स, तो राइटर अपनी दादी माँ के साथ रहते थे गांव में। When they went to live in the city and we were constantly together, तो हम दोनों साथ में थे, यानी दादी माँ और जो राइटर हैं वो साथ में रहते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school। तो दादी माँ हमेशा मुझे उठाती थी, रोज़ सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो दादी माँ क्या करती थी कि जब भी वो मुझे उठाती थी या मतलब वो नहला रही हैं या मुझे ड्रेस्ड कर रही हैं, तो ऐसे केसेस में दादी माँ हमेशा एक प्रेयर गुनगुनाती रहती थी। उन्हें ये लगता था कि मैं मतलब चीज़ें सुनूं, और मैं प्रेयर को सुनता भी था, बट आई लिसन, मैं प्रेयर सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी कोशिश नहीं की कि उस प्रेयर को लर्न करूं। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। और फिर दादी माँ क्या करती थी, एक लकड़ी की स्लेट लेकर आती थी, और लकड़ी की स्लेट को दादी माँ बहुत पहले से ही वॉश करके उसको प्लास्टर करके, मतलब उसके ऊपर येलो एक पीले रंग की चौक से उसको प्लास्टर कर देती थी, उसके ऊपर एक पीले रंग की परत चढ़ा देती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, और एक छोटी सी एक लकड़ी की एक इंक पॉट देती थी, एक लकड़ी की दवात होती थी, और रेड एक पेन होता था। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और इन सारी चीज़ों को एक बंडल में टाई अप कर देती थी, बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथों में थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, एक भारी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। स्टेल मीन्स होता है आपका जो बासी चपातीज़ हैं, बासी जो चपातीज़ हैं स्टेल बोलते हैं उन्हें। स्टेल चपातीज़ विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ी सी चपातीज़ अपने पास रखते थे जिनमें कुछ शुगर कुछ बटर लगा लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग। और जो ग्रैंड मदर हैं वो अपने साथ बहुत सारी चपातीज़ रख लेती थी जो डॉग्स थे, जो गली के डॉग्स थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, गाँव में हमेशा मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in row on either side of the veranda, singing the alphabets or the prayer in the chorus. My grandmother sat inside, reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dog would meet us at the temple door. और इस टाइम में क्या होता था कि जो दादी माँ हैं, दादी माँ और मैं, मतलब दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, और स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल और टेम्पल आपस में अटैच था। जो प्रिस्ट होते थे, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स, पुजारी जो थे वो हमें अल्फ़ाबेट्स सिखाते थे। अल्फ़ाबेट्स एज यू नो, अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स सिखाते थे, और साथ ही साथ मॉर्निंग की प्रेयर यानी सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे।
वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रॉ, सारे बच्चे एक कतार में बैठे होते थे। ऑन ईदर साइड ऑफ वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, गा गा कर अल्फ़ाबेट्स को लर्न करते थे, याद करते थे। और द प्रेयर इन द कॉरस, और प्रेयर को और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट्स को एक कॉरस में यानी एक सुर में, कॉरस का मतलब एक सुर में गाते थे। और इसके बाद क्या होता था, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रप्चर्स, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बैठ जाती थी अंदर, मंदिर के अंदर बैठकर वो कुछ धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपने काम को ख़त्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों साथ में चला करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस, दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, यहाँ पर हमारी मुलाकात होती थी गांव के जो डॉगीज़ होते थे उनसे वो हमारे लिए पहले से इंतज़ार करते थे मंदिर के दरवाजे पर। They follow us to our home, growling and fighting with each other. और यहाँ पे जो डॉगीज़ हैं वो आपस में ग्रॉलिंग करते थे, यानी एक दूसरे के ऊपर गुर्राते थे, फाइटिंग करते थे। क्यों फाइटिंग करते थे? क्योंकि जो दादी माँ के हाथ में चपातीज़ होती थी ना, वो चपातीज़ दादी उनको उनके लिए थ्रू मतलब उनको दे दिया करती थी, उनके लिए डाल दिया करती थी। चपातीज़ वर थ्रू टू देम। इसके बाद देखते हैं, When my parents were comfortably settled in the city, अब जब राइटर के पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबली वो शहर में अपने आप को सेटल कर लेते हैं, दे सेंड फॉर अस, तो फिर वो हमें भी कोशिश करते हैं, मतलब वो राइटर को और ग्रैंड मदर को कोशिश करते हैं कि वो भी उनके साथ आएँ। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, शायद ये राइटर का बहुत टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप का। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, बेसिकली दादी माँ और जो ग्रैंडसन है वो एक रूम में थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, लेकिन अब रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे क्योंकि ग्रैंड मदर अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, और अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस, अपनी मोटर बस में, मतलब दादी माँ जो थी अब साथ में भी नहीं जा पाती थी। देयर वर नो लॉन्गर इन द स्ट्रीट, There were no dogs in the street, and she looked to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब क्या हुआ कि जो ग्रैंड मदर हैं वो मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं अब इंग्लिश स्कूल में जाता था, मोटर बस से जाता था। तो ग्रैंड मदर, अब हमारे लिए कोई डॉगीज़ वेट नहीं करते थे गली में। अब क्या होता था कि दादी माँ ने दूसरी चीज़ें करनी शुरू की। दादी माँ अब स्पैरोज़ को, जो पक्षी होते थे, जो चिड़िया थी, उनको खिलाया करती थी। हमारे कोर्टयार्ड में, एक सिटी हाउस में जिस घर में रहते थे, वहाँ के आंगन में दादी माँ जो थी वो पक्षियों को खिलाया करती थी। तो यहाँ पर हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है बच्चों, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर अभी रोक देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में बाद में डालूँगी। अब यहाँ पर ये आप समझ जाइए कि यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं और 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें, आपको ये ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर और भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं आप सबके साथ, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।